और इस समय की बड़ी खबर एक और जो कश्मीर से आ रही है वो भी हम आपको बता दें। बड़ी खबर इस समय की, जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में एक शख्स का शव मिला है। बड़ी खबर इस समय की, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के जंगलात मंडी में ये शव मिला है। हालांकि अभी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन अनंतनाग जिले में इस व्यक्ति का जो शव मिला है रहस्यमय हालात में मिला है। अनंतनाग के जंगलात मंडी इलाका, जैसा कि मैंने जिक्र किया, ये शव मिला है। मरने वाले व्यक्ति को राज्य से बाहर का बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि मानसिक तौर पर उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। तो बड़ी खबर इस समय की, जम्मू कश्मीर में एक शख्स का शव मिला है। अनंतनाग के जंगलात मंडी इलाके में ये शव मिला है। पहचान ये बताई जा रही है कि शायद वो शख्स जो था वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक नहीं रखता था, वो कहीं बाहर का था और मानसिक तौर पर उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। ये भी अभी जो प्राथमिक सूचना निकलकर सामने आ रही है। लेकिन क्योंकि अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए ये खबर बहुत अहम हो जाती है कि आखिर ये व्यक्ति जिसका जो शव है वो एक रहस्यमयी स्थिति में मिला है, तो कौन है ये आदमी, और अगर इसका शव मिला है तो कौन है इसके पीछे जिम्मेदार। खुद ने जान ली या किसी ने इसको यहाँ मार के डाल दिया। अभी हालांकि इन सब चीज़ों की जांच की जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक शख्स का शव मिला है और ये कहा जा रहा है कि ये शख्स जम्मू कश्मीर से ताल्लुक नहीं रखता था। मानसिक तौर पर उसकी स्थिति भी ठीक नहीं थी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। आसिफ, मैं जानना चाहूँगी कौन है ये शख्स और क्या जानकारी अभी तक निकल कर आ रही है? देखिए, पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि इस इंसिडेंट के बारे में कोई भी मिलिटेंसी का एंगल नहीं है। जो शव मिला है वो एक भिखारी का मिला है, जो कि पिछले कई वर्षों से अनंतनाग के इस इलाके में रहता है और यहाँ पे भीख मांग के अपना गुजारा करता था और अनंतनाग के ही शमशान घाट में रहा करता था। आज तकरीबन 12:30 बजे उसका शव मिला है। सर पर उसके किसी तेजधार वाली चीज से चोट लगी है, जिससे ये माना जा रहा है कि किसी तरीके से उसके सर पे चोट लगी है। लेकिन उसके शव पर कोई भी गोली का निशान नहीं है और पुलिस पूरी तरीके से ये बात रूल आउट कर रही है कि इस घटना के पीछे कोई आतंकी वारदात है, शामिल है। लेकिन क्योंकि ये संदेह में मौत है, इसीलिए पुलिस ने इस बारे में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इसके बारे में तफ्तीश भी शुरू कर दी है कि आखिर कैसे इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। लेकिन इसका पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी में होने वाली हत्याओं के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। इस बात को पूरी तरीके से पुलिस ने रूल आउट कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ कुरैशी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो शव मिला है रहस्यमय हालात में, उसका जो पिछले दिनों से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी वारदातें हो रही हैं उससे किसी तरीके का कोई कनेक्शन, कोई लेना देना नहीं है, ये साफ कर दिया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से। जानकारी आसिफ कुरैशी हमें दे रहे थे। देखिए, आतंक के खिलाफ जो जम्मू कश्मीर है वहां पर ऑपरेशन का अब किस तरीके से लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में आपको अपडेट देते हैं। भिंबर की गली इलाका, वहां लगातार 12वें दिन सेना का यह ऑपरेशन चल रहा है। आज भी रुक रुक कर फायरिंग की आवाज इस इलाके में सुनी जा रही है। भिंबर गली इलाका, जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज भी यहां से रुक रुक कर सेना की फायरिंग की आवाज़ आ रही है। पुंछ के भिंबर गली इलाका है, यहाँ लगभग 12 दिन यहां पर हो चुके हैं सेना यहां ऑपरेशन चला रही है। आतंकवादियों के साथ ये ऑपरेशन एनकाउंटर का लगातार जारी है। और हम आपको बता दें कि चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। एलएसी के करीब भारतीय सेना ने रॉकेट लॉन्चर्स की तैनाती भी कर दी है। इनमें मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, पिनाका और स्मर्च हैं। इनका इस्तेमाल दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमलों के लिए किया जाता है। इनकी मारक क्षमता इतनी सटीक और इतनी तेज होती है कि दुश्मनों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता है। पिनाका भारत का अपना बनाया हुआ स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर है, जबकि स्मर्च रूस से लिया गया रॉकेट लॉन्चर है। तस्वीर आपके सामने है। पिनाका की मारक क्षमता जबरदस्त। सिर्फ 44 सेकंड में पिनाका MBRL 12 रॉकेट्स फायर कर देता है
और इसकी रेंज लगभग 35 किलोमीटर की होती है। वहीं अगर रूसी स्मर्च की बात करें तो ये 40 सेकंड में 12 रॉकेट्स फायर करता है। इसकी रेंज 90 किलोमीटर होती है। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। रूसी स्मर्च की भी अगर हम बात करें तो ये 40 सेकंड में 12 रॉकेट्स फायर करता है और इसकी रेंज 90 किलोमीटर होती है। और पिनाका, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पिनाका की मारक क्षमता जबरदस्त होती है। सिर्फ 44 सेकंड में पिनाका MBRL यानी 12 रॉकेट्स फायर कर देता है। रेंज जो है वो 35 किलोमीटर की होती है। LAC पर सेना ने इनको तैनात किया है, इन रॉकेट लॉन्चर्स को। तो पिनाका और स्मर्च, 2 रॉकेट लॉन्चर्स यहां पर तैनात किए गए हैं। कुछ ही सेकंड्स में ये कई रॉकेट्स फायर कर देते हैं। रही तनातनी के बीच भारतीय सेना ने LAC के बेहद करीब वाले इलाकों में अपने रॉकेट लॉन्चर्स को भी तैनात किया है। इन रॉकेट लॉन्चर्स में जो भारतीय सेना की आर्टिलरी यानी तोपखाने की जो स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर है पिनाका और जो रशियन रॉकेट लॉन्चर है स्मर्च, उनको तैनात किया है। जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर जो तैनात किया गया है, जो कि 44 सेकंड में करीब 12 जो रॉकेट है एक साथ फायर कर सकता है और एक बैटरी में कम से कम 6 लॉन्चर्स होते हैं, तो उनको तैनात किया है। इसके अलावा स्मर्च को तैनात किया है। जो पिनाका की रेंज होती है वो करीब 40 से 60-70 किलोमीटर की रेंज है पिनाका की। और पिनाका जो नाम दिया गया है वो दरअसल जो शिव पुराण में जो भगवान शिव का जो बो है यानी कि धनुष है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।